प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम एक नए वीडियो के रूप में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम चर, स्थिर और दुस्वभाव राशियों की चर्चा करेंगे। 12 राशियां आप जानते हैं कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 12 राशियां होती हैं। अब इन 12 राशियों में ये 12 राशियां 3 तरह की हैं: चर, स्थिर, दुस्वभाव। चर कौन सी होती हैं, स्थिर कौन होती हैं, दुस्वभाव कौन होती हैं, आइए देखते हैं। तो हमने एक उदाहरण के रूप में कुंडली लिया था रामदास जी की, जिनका जन्म 15 जनवरी 2023 को शाम को 7 बजे जौनपुर में हुआ था। तो आइए इनकी कुंडली बनाते हैं। दर्शकों, अगर आप पति पत्नी हैं तो आपस में एंजॉय करिए। कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कागज़ पेन ले लीजिए, बैठिए, पति से कहिए आइए आपको कुंडली सिखाते हैं। तो जितना आप सीख रहे हैं उतने खचाते रहिए। आप वर्ग बनाइए, इसको बीच से इधर मिला दीजिए, इसको इधर से इधर मिला दीजिए, बीच का सेंटर ले लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ये आपकी कुंडली बन गई। टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी बने, भाव वही हैं, गिनती वही, खाने वही बनेंगे। ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्गाकार की जगह, अगर ये वर्गाकार की जगह आयताकार हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। भाव 12 ही रहेंगे, खाने 12 ही होने चाहिए। इस तरह बनाइए। देखिए 12 खाने हैं कि नहीं, 12 घर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव हो गए। इनको हम भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं। 12 भाव या 12 घर। अब रामदास जी का जन्म 15 जनवरी 2023 को शाम को 7 बजे जौनपुर में हुआ था। तो जो नए दर्शक हमारे हैं उनके लिए फिर से बता देते हैं कि जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तो आकाश में पूर्व की ओर जो राशि भोग करती है वही पहले भाव में लिखी जाती। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय कर्क लग्न भोग कर रही थी, कर्क राशि भोग कर रही थी। कर्क का मतलब 4 गिनती, कर्क राशि भोग कर रही थी। जो कि कर्क राशि पहले भाव में लिखी गई तो वही लग्न बन गई, लग्न कहा जाने लगा इसको। ये लग्न हो गई, कर्क लग्न हो गई। अब क्रम से दूसरे भाव में सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मीन के बाद मेष। 12 मीन लास्ट है 12 राशियों में, तो उसके बाद पुनः पहली वाली शुरू हो जाएगी। मेष, वृष, मिथुन। राशियां लिख उठी 12 भाव में। अब 12 भाव में जो 12 राशियां लिखी हुई हैं, इनमें 3 तरह की राशियां हैं: चर, स्थिर, द्विस्वभाव। चर कौन कौन सी होंगी? जो ये चर राशियां हैं, देखिए चर कौन कौन सी हैं? मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां। पहले मेष ही आती है तो मेष पहले लिख लिया हमने। 2 छोड़ करके चौथी राशि जो आएगी वो फिर चर होगी। तो 2 छोड़ दिया हमने तो कौन होगी? 2, एक के बाद 2 छोड़ करके 2 3 छोड़ दिया तो फिर ये चौथी कर्क राशि जो है चर राशि हो गई। फिर उसके बाद 2 हमने छोड़ दिया तो 5 6 छोड़ दिया तो 7वीं कौन सी हो गई? तुला राशि हो गई, 7। फिर उसके बाद हमने 2 छोड़ दिया, 8 9 तो 10। ये कौन सी राशियां हो गई? ये चर राशि हो गई चारों। 1 2 3 4 राशियां हैं, चर राशि हो गई। अब स्थिर कौन होगी? इसके ठीक बाद वाली राशियां स्थिर होंगी। मेष के बाद कौन सी आती है? वृष। यहां वृष लिख लिया। कर्क के बाद कौन आती है? सिंह। तुला के बाद कौन आती है? वृश्चिक। और मकर के बाद कौन आती है? कुंभ। ये स्थिर राशियां हो गई। देखिए 4 हैं कि नहीं? 1 2 3 4 राशियां कौन कौन? वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। ये 4 राशियां स्थिर हो गई। चर, स्थिर। और अब कौन तीसरी कौन सी होगी? द्विस्वभाव। द्विस्वभाव कौन होगी? इसके ठीक बाद वाली। एक मेष के बाद वृष आई, वृष के बाद कौन सी आती है? मिथुन।
कर्क के बाद सिंह आई, सिंह के बाद कौन सी होगी? कन्या। तुला के बाद वृश्चिक आई, वृश्चिक के बाद धनु। मकर के बाद कुंभ आई, कुंभ के बाद कौन सी होगी? मीन। ये 12 राशियां द्विस्वभाव हो गई। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 3 तरह की राशियां हो गई। ठीक, 3 प्रकार इसके डिवीजन। अब चर राशि का कहाँ उपयोग होता है? आपको ये राशियां याद करने में तो कठिनाई होगी, लेकिन जब किसी उदाहरण से इसको समझेंगे तो बात ध्यान में बैठ जाएगी कि चर राशियां क्या होती हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है। मेष, कर्क, तुला, मकर राशि का उपयोग कहाँ होता है? मेष राशि पहली होती है, इसकी दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा होती है। अब मेष राशि का और उपयोग कहाँ होता है? चर राशि है, चर का मतलब चलने वाली। तो अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो चर राशि में लेना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलने वाली चीज़ है। अगर स्थिर राशि में आप गाड़ी लेंगे तो ज़्यादातर संभावना है कि वो खड़ी ही रहेगी, बीच रास्ते में खड़ी हो जाए, क्यों? वो स्थिर लग्न की है वो। तो इसलिए हमेशा चर लग्न में गाड़ी लें। मेष लग्न हो या कर्क लग्न हो या तुला लग्न हो या मकर लग्न हो, उस समय जब आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, लगभग 2, सवा 2 या पौने 2 घंटे एक लग्न भोग करती है। 24 घंटे में यही 12 राशियां भोग करती हैं, मेष से मीन तक। लगभग 24 घंटे में 12 राशियां भोग करती, कोई पौने 2 घंटे, कोई 2 घंटे, कोई सवा 2 घंटे, इस तरह से। तो एक राशि लगभग 2 घंटे भोग करती है, तो 2 घंटे गाड़ी उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। भगवान करे कि आप सब बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदें, मर्सिडीज खरीदें, फॉर्च्यूनर खरीदें, चलें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चर लग्न हो। आपने पंडित जी से पूछा, हो सकता है पंडित जी देखने में भूल हो गई हो या पंडित जी को उतना ज्ञान न हो, तो इसलिए आप भी इस बात की जानकारी रखें कि चर लग्न कौन सी होती है और चर लग्न में हमको गाड़ी खरीदना चाहिए। आप सब गाड़ी कोई ना कोई खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदता है, कोई कार खरीदता है, तो अपनी अपनी हैसियत के अनुसार आवश्यकता सबको पड़ती है। तो आप इसको जो है ये करें इस तरह से। अब उसके बाद स्थिर राशि की कहाँ जरूरत पड़ती है? जब हम मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश स्थिर लग्न में किया जाता है, ताकि घर स्थिर रहने वाली चीज़ है, स्थिर रहे। अगर हम चर लग्न में घर बनाएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है सफल ना हो हमारा घर, बेचना पड़ जाए मुझे। इसलिए हमेशा स्थिर लग्न में घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है। मकान एक जगह स्थिर रहने वाली चीज़ है। जब हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उस समय देव मूर्तियाँ स्थिर लग्न में स्थापित की जाती हैं, क्योंकि मंदिर में मूर्तियाँ हमेशा के लिए स्थापित की जाती। लेकिन घर में हम जो मूर्ति रखते हैं छोटी, वैसे तो घर में बड़ी मूर्ति रखना नहीं चाहिए। शास्त्र के अनुसार अंगूठे से बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए और उनकी स्थिर प्रतिष्ठा नहीं होती। घर में हम जो मूर्ति रखते हैं स्थिर प्रतिष्ठा नहीं होती, घर में स्थिर प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। मान लीजिए आपको कहीं जाना हो गया, तो अगर चल प्रतिष्ठा है, चर राशि में किया है आपने, चर प्रतिष्ठा है, तो आप कहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन स्थिर अगर मंदिर की तरह आपने स्थिर कर दिया तो लेके नहीं जा सकते। फिर आप चले गए, घर में ताला बंद है, तो भगवान तो भूखे रहेंगे। इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हमेशा स्थिर राशि में होती है। घर की गृह प्रवेश घर का स्थिर राशि में होता है। अब आइए द्विस्वभाव राशि देखते हैं। द्विस्वभाव राशि का क्या मतलब है? द्विस्वभाव राशि में जो चीज़ें की जाती हैं उसमें दोनों संभावनाएं होती, स्थिर भी हो सकती है और वो गतिशील भी हो सकती है, दोनों स्थिर। द्विस्वभाव राशि का ये फर्क है। अब द्विस्वभाव राशि में अगर किसी बालक का जन्म हुआ है, हमने आपसे कहा कि राशि कैसे जानेंगे किसी की? चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है, 12 राशियां अब तक में आप ये समझ चुके होंगे कि कौन कौन सी राशियां होती हैं। 12 राशियां हैं, तो चंद्रमा 9 ग्रह इन्हीं 12 राशियों में से किसी राशि में बैठेगा। गोचर में जहाँ भी चंद्रमा होगा उस समय जब जन्म हुआ है, तो चंद्रमा जैसे मान लीजिए रामदास जी का जन्म कर्क लग्न में हुआ, उस समय चंद्रमा किस राशि में था? चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ था। चंद्रमा और केतु तुला राशि में बैठे हुए थे। तो जिस राशि में चंद्रमा बैठता है वही राशि होती है। तो इनकी राशि कौन सी हो गई? तुला राशि। आप आराम से समझ सकते हैं अगर आप इतना सीखते चले जा रहे हैं। बहुत आंख मूंद करके एस्ट्रो से सेव कर लीजिए, कुंडली खोलिए और तुरंत जहाँ चंद्रमा बैठा हो जिस गिनती में, ध्यान करिए कि ये कौन सी इस गिनती। 7 गिनती का क्या मतलब है? 7 गिनती का मतलब तुला राशि। इसका मतलब तुला राशि है इनकी,
कितना आसान है। लोग परेशान होते हैं हमारी राशि कौन सी, हमारी राशि। जब लोग हर तरह से परेशान हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार बढ़िया नहीं चलता है, तो पंडित जी जो भी मिले, महाराज हमारी राशि कैसी चल, हमारी कौन सी राशि हमें पता ही नहीं है। तो आप आंख मूंद करके बता सकते हैं कि आपकी ये राशि है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो कुंडली में, वही राशि उसकी होगी जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं। तो ये अब इनकी कुंडली में, रामदास जी की कुंडली में तुला राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, इनकी तुला राशि है। तुला कौन सी राशि है? तुला चर है, स्थिर है या दुष्भाव है? तो इसमें देख लीजिए आप, चर है कि कौन सी, 7 गिनती कहाँ पड़ रही? तुला, तुला चर में आ रही है, चर लग्न है, चर राशि है इनकी। तो चर राशि का क्या मतलब होगा? जिसकी चर राशि है वो व्यक्ति कुछ लेट लतीफ नहीं करता सोचने में, तुरंत सोचा, तुरंत काम कर लिया। और जिसकी स्थिर राशि है उसकी भी यही स्थिति। चर लग्न वाला तो बड़ा जल्दबाज होता है, बड़ी जल्दी काम करता है। स्थिर लग्न में जिसका जन्म हुआ, अगर मान लीजिए चंद्रमा स्थिर लग्न में 8 गिनती में बैठा होता या 5 गिनती में बैठा होता, अभी सिंह राशि में या वृश्चिक राशि में या फिर कुंभ राशि में या वृष राशि में बैठा होता चंद्रमा, तब क्या होता? ऐसा व्यक्ति बहुत देर तक सोचता है और सही निर्णय लेता है। वो उसका निर्णय उचित होता है, सोच समझ के करता है, गंभीर होता है ऐसा व्यक्ति। और अगर द्विस्वभाव राशि में चंद्रमा है किसी का, तो उसका क्या परिणाम होगा कि वो व्यक्ति निर्णय करने की क्षमता ही उस व्यक्ति के अंदर नहीं होती। बहुत सोचेगा, सोचता रहेगा किसी विषय को, कुछ कार्य करना है तो उस पर दिन रात सोचता रहेगा, सोचते सोचते सिर दर्द करने लगता है और इसके बाद भी सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। ज़्यादातर ऐसे लोग गलत निर्णय करते हैं। तो द्विस्वभाव राशि में है चंद्रमा जब होता है जिसकी कुंडली में, उसका ये स्वभाव होता है, वो कभी कोई निर्णय समझदारी से नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिसकी स्थिर राशि हो, चंद्रमा जिसका स्थिर राशि में बैठा हो, उस व्यक्ति को कोई योग्य सलाहकार अवश्य रखना चाहिए। किसी गंभीर विषय पर निर्णय लेने से पहले जिसके ऊपर उसको पूर्ण भरोसा हो कि ये व्यक्ति मुझे उचित सलाह देगा और योग्य व्यक्ति है, उससे सलाह लेकर के काम करना चाहिए। ये द्विस्वभाव लग्न वालों के लिए एक सुझाव है हमारी तरफ से। तो आज हमने चर, स्थिर, द्विस्वभाव 3 लग्न 3 राशियों के विषय में बताया कि 12 राशियां 3 प्रकार की होती हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। आप सब आशा है ध्यान से समझ रहे होंगे इस बात को। दर्शकों, अगर कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जो भी आपकी शंका हो, जो सुझाव हो हमारे लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगले वीडियो में हम ज़रूर उसका समाधान करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।